तंत्र बन सकता है, भूत बन सकता है, मनुष्य बन सकता है, कोई यंत्र बन सकता है। आप जा रहे हो, अचानक ही यंत्र सामने से कोई टूटा गिरा के पैर टूट गया, कोई मंत्र बन सकता है, कोई अनुष्ठान करके तुम्हें परेशान कर सकता है, क्योंकि तुम्हारा प्रारब्ध है। और अगर आप भगवान के शरणागत हो, भजन कर रहे हो, तो सबको ऐलान कर देना चाहिए, सब तांत्रिक मिलकर एक साथ हमारे ऊपर करो, हमारा बाल भी उखाड़ लेना तो बता देना, क्योंकि हमारा मालिक चाहेगा तभी हो सकता है, नहीं तो हमारे रोम को भी नहीं हटा सकते। कोई खिलवाड़ है? तुम जितने भी तंत्र मंत्र है सब उनकी एक शक्ति से है। ऐसे अनंत शक्तियों के स्वामी हम प्रभु के दास हैं, कोई खिलवाड़ है? राधा प्यारी के चरणारविंद शीतल सुखदाई, कोटि चंद मंद करत नख बिद जुन्हाई, साप ताप रोग शोक दारुण दुखारी। प्रियाजू के चरणों के कोई भी साप उसके ऊपर लागू नहीं, कोई भी ताप न दैहिक न दैविक न भौतिक, और कोई भी पाप उसका स्पर्श नहीं कर। तंत्र मंत्र भूत प्रेत तो गंगा किनारे घाटों में घूमे, स्मशानों में रहे हैं, एक दो नहीं दसियों वर्ष रहे हैं, कुछ नहीं। हाँ, हमारा बुरा प्रारब्ध आना है तो अब उसे आप तंत्र कह लो, मंत्र कह लो, यंत्र कर लो, कुछ भी कह लो, सब चलेगा, क्योंकि कोई ना कोई निमित्त तो बनेगा ना बुरा प्रारब्ध का। अब आपको भ्रम हो जाएगा कि हाँ हमको किसी ने कुछ कर दिया है, बस कुछ नहीं। किसी ने को न काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। ए भाई, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, अपना ही कर्म सुख दुख देने वाला होता है, समझ रहे। एक बहुत बड़ी मंत्रवेत्ता थी गौतमी नाम की तपस्विनी, उनकी एक संतान थी। तो एक दिन एक सांप ने उसको काट लिया, वो मर गया। तो वहां जंगल में जो किरात लोग रहते हैं वो लेके आए, सब श्रद्धा करते थे, और घोर जंगल में तप से वो रहती थी तपस्विनी गौतमी ऋषि। वो जब देखा मेरे पुत्र को सांप ने काट लिया, तो मृत्यु को भस्म करने के लिए तपोबल से बुलाया। सामने मृत्यु उपस्थित हुई, तुमने हमारे बालक को मरवा दिया। पहले तो सांप का आकर्षण किया, तुमने क्यों काटा? तो उसने कहा मृत्यु हमारे ऊपर सवार थी, मैंने काटा। मृत्यु को बुलाया, मृत्यु ने कहा काल हमारे ऊपर सवार था। काल को बुलाया, काल ने कहा कि इसका कर्म हमारे ऊपर सवार था। इस लड़के का कर्म इस अवस्था में सांप से कटवाकर मृत्यु होनी थी, मेरे ऊपर सवार। मैंने मृत्यु को आदेश किया, मृत्यु ने सांप को आदेश किया, सांप ने जाकर काट लिया, वो मर गया। इसमें जानते हो दोष किसका? तुम्हारे लड़के के कर्म का। सारा गुस्सा शांत हो गया, क्योंकि सिद्धांत है ऐसा ही। तो कौन कहो कि सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। कितना भी बड़ा तांत्रिक हो, कितना उसका मंत्र तभी आपके ऊपर प्रभाव डालेगा जब आपका बुरा प्रारब्ध होगा। अगर बुरा प्रारब्ध नहीं है तो नहीं डालेगा। अगर आपका भजन चल रहा है, नाम चल रहा है, तब तो बुरा प्रारब्ध भी होगा तो नहीं प्रभाव पड़ेगा, ये भी बात समझ लो। ऐसा नहीं है। भगवान का भक्त, जैसे अम्बरीश जी भजन कर रहे हैं, तो कृत्या उत्पन्न की ना दुर्वासा जी ने, क्या हुआ? भगवान के प्रताप ने कृत्या को भस्म कर दिया, अम्बरीश को दौड़ाया पूरे त्रिभुवन में, कहीं शांति नहीं मिली अम्बरीश जी की। जब दुर्वासा जब अम्बरीश जी के चरणों में आके गिरे तभी उनको शांति मिली। तो ये बात समझना चाहिए, कोई भी तंत्र मंत्र काम नहीं करेगा यदि हम भगवान की शरण में। हमारा बुरा प्रारब्ध होगा, दुख भोगना होगा, तो कहीं ना कहीं से दुख टकरा जाएगा, वो हो जाएगा ऐसा।